जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत ज्ञान संवर्धन के इस नए भाग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग बुक की जिसका नाम है, किसी को याद है क्या बुक का नाम क्या है? जरा चैट बॉक्स में डालिए, मुझे भी पता चले, है ना। तो यस, यू ऑल आर राइट। बुक का नाम है डू द इम्पॉसिबल। अब इनके ऑथर का स्पेलिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। अच्छा, आपको हो गया डू द इम्पॉसिबल, तो ये रीडिंग भी पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। चलो, कोशिश करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? कोशिश करते हैं। तो थिबाउट ऐसा नाम है, THIBAUT, थिबाउट। क्या कहेंगे? म्यूरिसी, आई डोंट नो, है ना। म्यूरिसी या मौसी कुछ होगा उसका नाम। पर जो भी ये ऑथर है, उन्होंने एक अमेजिंग बुक लिखी है ना। और उस बुक का नाम है हाउ टू डू द इम्पॉसिबल। एक्चुअली डू द इम्पॉसिबल ये बुक का नाम है। अब ये बुक समरी किसने सुननी चाहिए? हर वो व्यक्ति जिसका कोई बड़ा उद्देश्य है। ध्यान से सुनिए, छोटे गोल आपके हैं, छोटे मोटे ध्येय है, तो आपको ये सेशन सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं बड़े हो। बट आपको लगता है कि आप में कुछ दम है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप में कुछ दम है और आप कोई दमदार गोल का पीछा कर रहे हो। कोई बड़ा ध्येय है आपका, उच्च ध्येय है, इम्पॉसिबल लगने जैसा ध्येय है। तो उसको पॉसिबल कैसे करें, है ना। यस। जैसे 2 मिनट में खाना मैगी के माध्यम से कैसे बनाए या कुछ अच्छा कैसे बनाए ना, डू द पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वॉट एवर। तो तो ये हर उस व्यक्ति ने ये समरी सुननी चाहिए जिसका गोल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो जॉब वाले हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिस्टार्ट बटन दबाने वाले हो, चाहे जिन्होंने बड़ी हार का सामना किया है, या चाहे जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और ज्यादा जीतना चाहते हैं, सबने ये बुक समरी सुननी चाहिए। एक्चुअली ये बुक पढ़नी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो पूरा होने के बाद। यस। तो ये बुक की समरी है। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है, वो हमें क्या क्या पॉइंटर्स बता रहे हैं, जरा समझने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये थिबाउट जो ऑथर है, उन्होंने सबको, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है पता है आपको? उन्होंने चैलेंज किया है रीडर को इस बुक में, है ना। उन्होंने चैलेंज किया है रीडर को कि जरा सोचिए अपने लिमिटेशंस के बारे में। अपने लिमिटेशन के बारे में सोचिए। अब अपना लिमिटेशन क्या होता है ये? अपना लिमिटेशन, लिमिटेशन के बारे में सोचिए, ऐसा ऑथर ने बोला है। मतलब क्या है? आप ध्यान से सुनिए, साइड बाय साइड आप नोट्स निकाल सकते हो, या ये चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आप खुद लिख सकते हो। कितने लोग लिखेंगे? शो ऑफ हैंड्स। बाकी लोग टाइप करें JSK। यस। तो ऑथर ने बोला है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको मुश्किल लगती है। यार डिफिकल्ट है, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, या फिर जो कर रहा है वो स्पेशल है। तो ऐसी अगर स्टोरी आपके मन में कुछ चलती है, तो ऑथर कहते हैं कि ये बिलीफ को पहचानो। ये जो अंदर बात चल रही है ना, इस बात को पहचानो, इस बात को समझो, और ये कैसेट को बदलो। ये कैसेट को बदलो। क्योंकि जो खुद को दिन रात बता रहा है यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो वो मुश्किल होगा। अगर उसने खुद को बोला ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो तथास्तु। क्या? तथास्तु, वैसा ही हो। तो कृपा करके ऑथर की बात को मानिए और अपने लिमिटेशंस को, अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज कीजिए। क्या कीजिए? चैलेंज कीजिए। ये बहुत जरूरी है ना। तो ऑथर कहते हैं, और ऑथर का ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ हमें ग्रेट बनने से रोकते हैं। जो निगेटिव कैसेट हमारे मन में चलती है, वो हमें महान बनने से रोकती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? कृपया हाथ दिखाइए। यस। तो ये निगेटिव बिलीफ्स या लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करना है, पहले उन्हें समझना है, उनको चैलेंज करना है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं, कोई भी बड़ा गोल हो ना,
तो आपके पास क्लियर 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 उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? क्लियर विजन और क्लियर गोल होना चाहिए। क्लियर विजन क्लियर गोल मतलब क्या? अगर आप चश्मा पहनते हो तो कांच साफ कर लीजिए तो विजन क्लियर हो जाएगी ना। ऐसा है क्या? ऐसा तो हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, क्लियर विजन मतलब क्या है? ये आपका गोल, क्लियर गोल क्लियर विजन। गोल क्लियरली आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, है ना। जैसे मैंने सोचा था मैथ्स में मुझे 35 मार्क मिलने चाहिए, क्लियर गोल। गलत बोला क्या? अपनी अपनी लेवल है भाई, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। जो भी है मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा क्लियर गोल है ना। गोल क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर मतलब कैसे? यहाँ से वहां तक कैसे जाएंगे, घर से स्कूल तक, घर से ऑफिस तक, घर से आपके बिजनेस के प्रीमाइसेस तक कैसे जाते हैं, वैसे ही आप जहां कहीं हो वहां से आप आपके गोल तक कैसे पहुंचोगे, क्या है वो रास्ता, कितने हैं स्पीड ब्रेकर, कितने हैं सिग्नल, कितने हैं खड्डे, कहाँ होगी बारिश, कहीं कोई नदियां तो नहीं क्रॉस करनी, आई डोंट नो। विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी जर्नी का विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? विजुअलाइजेशन, है ना। यस। तो ये बात अगर क्लियर हो तो ऑथर कहते हैं आगे बढ़ना आसान हो सकता है ना। अब ऑथर जैसे कहते हैं ना, एक कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है इम्पॉसिबल गोल। अब ध्यान से सुनिए, इम्पॉसिबल गोल का क्या कंसेप्ट है। एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आईआईटी में एडमिशन, इम्पॉसिबल गोल। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एनडब्ल्यूटी क्रैक करना है या ना नीट क्रैक करना है, इम्पॉसिबल गोल। यूपीएससी क्रैक करना है, इम्पॉसिबल गोल। इसरो या नासा में जाना है, इम्पॉसिबल गोल। भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है, इम्पॉसिबल गोल। महाराष्ट्र का सीएम बनना है, इम्पॉसिबल गोल। अब इम्पॉसिबल गोल मतलब वो गोल नहीं कि जो कोई हासिल नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल गोल है यानी वो गोल है जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसको एक नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट वाला बंदा चाहिए। ध्यान से सुनिए इस कंसेप्ट को, अमेजिंग कंसेप्ट है। इम्पॉसिबल गोल वो नहीं जो कोई हासिल नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल गोल वो है जो केवल कुछ सरफिरे हासिल कर लेते हैं, यू नो। सरफिरे, सर को घुमा दो। तो ये किताब और इसकी समरी सिर्फ सरफिरे लोगों के लिए है। जो पॉसिबल गोल की बात कर रहे हैं उन्होंने ऐसे कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, है ना। मुझे किसी ने कहा, बराबर है, कि मुझे सर 10th पास करनी है ठीक ठाक मार्क से, मैं बोला यार उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इम्पॉसिबल गोल क्लियर है, ये पॉसिबल है बट सेलेक्टिव लोगों के लिए, कमिटेड लोगों के लिए। आई होप मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो इम्पॉसिबल गोल का ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट उन्होंने सामने लाया। और फिर ऑथर ने क्या किया मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर ऑथर ने स्ट्रेटजीज बताई। क्या बताई? स्ट्रेटजीज बताई। स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग फियर, सेल्फ डाउट एंड प्रोकास्टिनेशन। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा। भय पे विजय प्राप्त करना आपको सीखना पड़ेगा। फियर है ना, अगर डर लग रहा है तो उस पे जीत हासिल करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको सेल्फ डाउट और प्रोकास्टिनेशन, इन बीमारियों से लड़ना सीखना पड़ेगा। उसके टेक्निक्स है, एंड आई एम श्योर आपके कोच आपको वो सिखाएं। जैसे मान लो हम भी सिखाते हैं, अभी इस मंच पे पूरी बातें सिखाना तो पॉसिबल नहीं है मुझे, बट मान लो हमारा टीटीसी है, उसमें हम सिखाते हैं। मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग है, यहाँ पे हम विशेषकर मेरी उम्र के लोगों को सिखाते हैं, है ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं। आपको भी ये सीखना है, ध्यान से सुनिए। अब आप अर्जुन बन के इस द्रोणाचार्य के पास आते हो तो भी चलेगा, एकलव्य बन के हमारे यूट्यूब चैनल पे सीखते हो तो भी चलेगा, या फिर कर्ण बनकर अपने परशुराम भगवान को ढूंढते हो वो भी चलेगा, पर गुरु जरूरी है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये जो जीवन के सबसे बड़े चैलेंज है, इसमें आपको आपका सही गुरु मिल जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, 99% जो पॉपुलेशन है, लोग है, वो परेशान है डर के कारण, सेल्फ डाउट के कारण और प्रोकास्टिनेशन के कारण, है ना। यस। फिर ऑथर बोलते हैं मैसिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है, यू नो, मैसिव एक्शन। बड़ी मात्रा में एक्शन लेना। अब मैसिव एक्शन मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, द मोमेंट विच मैसिव एक्शन, हो सकता है डर लगे,
हमें लगे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। बट ध्यान से सुनिए, एक अमेजिंग कंसेप्ट, अभी ये इस ऑथर का नहीं है, बुक के ऑथर का नहीं, वो मेरा कंसेप्ट है। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था। मैंने आपको शायद पहले ही बताया, 2800 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं मैं। तो कई सारे किताबों के कंसेप्ट है। और मैसिव एक्शन पे मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था। मैसिव एक्शन का मतलब क्या है पता है? आपके पास जो ऊर्जा है, एनर्जी है ना, बॉडी में एनर्जी है या नहीं है? नहीं होती तो आप इस सेशन में नहीं होते, इस वीडियो को नहीं देखते है ना। यस। बिना एनर्जी के बॉडी को, बॉडी कहाँ जाता है पता है आपको? तो आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके पास जो समय है, उसका ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उस ध्येय के लिए लगा दो, उसे कहेंगे मैसिव एक्शन। क्या कहा मैंने? मैसिव एक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर आज मेरे पास दिन में 16 घंटे है, मैं कोशिश करूंगा 16 में से 14, 15, 15.5, शायद 16 के 16 लगा दो उसमें। दैट इज कॉल्ड एज मैसिव एक्शन। दूसरी चीजों से ध्यान हटाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ, और भगवत गीता का श्लोक बोलो। कौन सा श्लोक? व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तो ये श्लोक कहना है, इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। मेरा कोई श्लोक ये श्लोक कहना चाहेगा? सॉरी, मेरा कोई शिष्य ये श्लोक कहना चाहेगा? हाथ दिखाओ अगर आता है आपको तो। एनीवन? कोशिश करोगे तो हाथ दिखाओ। कोशिश करने में क्या जाता है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जरा देखते हैं, सुनते हैं। जय जय श्री कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू निशा बेटा। शायद रूमा बेटा भी कहना चाहेंगी, अगर आप कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह। Jai Shri Krishna, sir. Thank you for giving me this opportunity. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। Thank you, sir. जय श्री कृष्ण। थैंक यू बेटा। जय श्री कृष्ण। एंड आई फील सो प्राउड यार, इसे कहता है हमारे चैंपियन। क्या बात है। अचानक से कुछ बात बोली और उन्होंने कर दिखाई। तो भगवत गीता का ये श्लोक भी मैसिव एक्शन की डेफिनेशन को बताता है। सच्चा प्रोफेशनल वही जो एक वक्त पर एक चीज पे फोकस करे, दैट इज मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन का मतलब ये नहीं कि पहाड़ उठा के ले चलो, आप बजरंगबली थोड़ी हो, है ना। अपना ज्यादा से ज्यादा समय और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा एक ध्येय के लिए लगाना, इसे कहेंगे मैसिव एक्शन। कंसेप्ट क्लियर है तो हाथ दिखाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। यस। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये किताब जो है ना, ये मैसिव एक्शन लेने पे जोर देता है। और जो ये ऑथर है, ये मॉर्निंग जिसे कहते हैं ना, मिरेकल मॉर्निंग का कंसेप्ट बोलते हैं, मिरेकल मॉर्निंग। इस पे एक किताब लिखी गई है, 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा हिट हो गए। और शायद 10,000 साल से हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, ब्रह्म मुहूर्त। जय श्री कृष्णा। सब अपना ही है, पर आज के दिन ये ऑथर का है। ऑथर को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि ऑथर ने ये बात फिर से रिमाइंड की। सुबह जो जादू होता है उसका उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। ऑथर कुछ टेक्निक्स बताता है सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, ये आपको सीखनी पड़ेगी। रेजिलियंस एंड परसिवरेंस का महत्व ऑथर बताते हैं। रेजिलियंस मतलब क्या है? मुश्किल समय में, चाहे मन की दुर्बलता हो, चाहे शरीर की दुर्बलता हो, चाहे परिस्थिति की दुर्बलता हो, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए। मैं बोले जाता हूं, बाद में भूल जाओगे। मन की दुर्बलता, शरीर की दुर्बलता, परिस्थिति की दुर्बलता, चाहे कुछ भी हो, है ना। किसी को बुखार आ जाता है, किसी को मन का बुखार आ जाता है, किसी को परिस्थिति का बुखार आ जाता है, बुखार ही बुखार, और गले में खराश। तो परसिवरेंस की गोली लो और खिचखिच दूर करो। तो लगे रहो मुन्ना भाई, ये कंसेप्ट है। ये क्या है? लगे रहो मुन्ना भाई कंसेप्ट है। वो बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू डू द इम्पॉसिबल। आगे बढ़ते। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ओहो, यहां तो डिबेट हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं क्या करूं, अभी इन्वायरमेंट में मेरा कंट्रोल है क्या? तो प्लीज नोट करें दोस्तों, आपके पास चॉइस होता है आपका इन्वायरमेंट
चूज करने का या तो क्रिएट करने का, दोनों आप कर सकते हो। देखिए इस हॉल में है ना सब लोग ज्ञान संवर्धन करने वाले हैं या नहीं है? तो हमने ये छोटी सी फैमिली, छोटा सा एनवायरनमेंट बनाया नहीं बनाया? पक्का बनाया है। तो इसको ज्यादा एक्सपोजर देके तो बहुत बढ़िया होगा। तो वो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको इम्पॉसिबल करना है ना। यस और यस, इन्वायरमेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है, या उस वो वातावरण आपको मिली, वो परिस्थिति आपको मिले। फिर ऑथर क्या कहते हैं बताएं आपको? ऑथर एक एम्फेसिस करते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और ट्रैकिंग प्रोसेस पे। वो बोलते हैं किसी बड़े ध्येय का जब आप पीछा करते हो ना, तो दिन में या तो सुबह सुबह, वो तो मिरेकल मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, बट मैं अगला ऑप्शन देता हूँ, या तो दिन के अंत में, प्रारंभ में या पूर्णता के वक्त। अंत नहीं बोलेंगे, पूर्णता बोलेंगे। दिन की शुरुआत में या पूर्णता करते वक्त आपको एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए। रिव्यू सिस्टम है ना, क्या सोचा था, क्या हो गया। और जो लोग ये नहीं करते हैं, क्या सोचा था और क्या हो गया, रिव्यू नहीं करते, वो बाद में गाना गाते हैं। कौन सा गाना? क्या से क्या हो गया, देखते देखते। है ना? तो रोना नहीं है तो डिसिप्लिन होना सीखिए। अगर रोना नहीं है तो क्या करेंगे? डिसिप्लिन होना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को और इस कंसेप्ट को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट है ना। द बुक इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इम्पॉसिबल हैबिट्स। इम्पॉसिबल हैबिट्स है ना, जिसे हम सिंपल भाषा में हमारे मंच में कहते हैं नो चीट डेज। नो चीट डेज। जब जब मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं पूरी सिंसियरिटी के साथ, दिल पे हाथ रख के, 12 जनवरी 2020 से आज 23 जुलाई 2024 तक मैंने एक दिन भी एक्सरसाइज में ब्रेक नहीं लिया। एक दिन भी मेडिटेशन में ब्रेक नहीं लिया। नो चीट डेज। इनफैक्ट मेडिटेशन तो उससे पुरानी आदत है हमारी। जल्दी उठना तो मुझे याद ही नहीं है। सूरज मेरे बाद कभी नहीं जागता, मैं ही पहले हाँ सॉरी, सूरज से पहले मैं जागता हूँ हर बार। वो भी भगवत गीता से इंस्पायर्ड है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। है ना? तो सुबह जल्दी उठना भी बहुत जरूरी है। तो नो चीट डेज है ना। चीटिंग छोटी हो सकती है, वो हो सकती है, ये डुप्लीकेट वाली थ्योरी है। आपने अच्छा किया, आप अपने आप को कुछ अलग रिवॉर्ड दो ना। चीट करने की क्या जरूरत है? बराबर है, कुछ अलग तरीके से भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पॉइंट है ना। अब क्या होता है, ऑथर अपने कुछ स्टोरिया सुनाता है, एक्सपीरियंस सुनाता है कि उन्होंने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। तो क्या आपको ऐसी एक स्टोरी सुननी है? ऑथर की सुननी है या मेरी सुननी है? टाइप करो, ऑथर के लिए ए और मेरे लिए RC। लेट मी सी, किसकी स्टोरी सुनना चाहोगे आप? लेट मी सी। तो चलिए दोस्तों, एक रिसेंट स्टोरी सुनाता हूं। आज से ठीक 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 1.5 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे 3200 किलोमीटर की पैदल मां नर्मदा परिक्रमा करनी है। किसी ने मेरे दिमाग में डाला मां नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैं वारी करके आया था, पंढरपुर की वारी। पाऊले चालती पंढरीची वाट, तो मैं जाके आया 225 किलोमीटर। तो किसी ने बोला परिक्रमा करो, मैं बोला चलो कर लेते हैं। उसने बोला वाह तुम तो कर लोगे, मैंने बोला हाँ। तो चलो करते हैं, डिसाइड किया। घर आए, सर्वे किया तो बोले यार 3200 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल। आई वॉज लाइक कैसे होगा? पहला तो इतना कोई चलता है क्या? पहला विचार है ना। घर वालों को बोला, वो देख रहे थे ऐसे खोल के कि अंदर है या खाली हो गया, भेजा है या गायब हो गया, वारी में भूल गए क्या है? फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, 90-100 दिन छुट्टी कहाँ से लाएंगे? घर को कौन देखेगा? बिजनेस को कौन देखेगा? ब्ला 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 ब्ला। पर ध्यान से सुनिए, ये जो श्लोक मैंने बोले, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस और फिजिकल कैपेसिटी भी ना,
35-40 किलोमीटर ऐसे नहीं चल सकता। तो हमने क्या किया, स्ट्रेटजी बनाई। क्या बनाई? स्ट्रेटजी बनाई। पहले तो लिखे प्रॉब्लम्स, क्या लिखे? चैलेंजेस। क्या लिखे? चैलेंजेस। एक चैलेंज छुट्टी का, दूसरा चैलेंज फिजिकल फिटनेस का, तीसरा इमोशन मैनेजमेंट का, चौथा बिजनेस मैनेजमेंट का, फैमिली मैनेजमेंट का, ब्ला 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 ब्ला। डन। इंफॉर्मेशन का भी आगे लिखा कि मेरे पास क्या सोर्सेस है, कैसे मैं उन्हें हासिल कर सकता हूँ। पूरा जोर लगा दिया, 7-8 महीने सर्वे कर लिया, सब चीजें रेडी हो गई। फिर प्रैक्टिस की चलने की, प्रैक्टिस की अपने बिजनेस को अपने सिवा चलाने की, प्रैक्टिस की अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया कि वो मेरे बिना 90 दिन रह सके। उसमें से भी 35 दिन मेरा पूर्ण मौन था, यानी मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। बट जब सिस्टमेटिक अप्रोच से ये पूरा 1.5 साल हमने लगाया, इट हैपेंड वेरी स्मूथली थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा या मां नर्मदा। तो सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, कैसे लगेगी, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या सपोर्ट सिस्टम लगेगी। ये सब चीजों को जैसे जैसे टिक लगता है, आपकी सिंसियरिटी रहती है, तो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। मुझे 86 दिन लगे 3200 किलोमीटर चलने में, 86 डेज, 3200 किलोमीटर चलने में, पर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट पढ़ने का या समझने का प्रयास करते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि ऑब्स्टेकल को हैंडल करने में और मुश्किल समय में मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात आती है माइंड मैनेजमेंट की, व्हाट्स द वर्ड, माइंड को मैनेज करने की। दूसरी बात है सही कंपनी रखने की। आपके दोस्त आपको या तो डरा सकते हैं या कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हैं, बराबर है या नहीं है? ये हो गए बाहर के। आपका मन भी आपको कॉन्फिडेंट कर सकता है या डरा सकता है, भटका सकता है, बराबर है या नहीं है? है। यस। दैट इज वेयर हमें खुद को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और ऑथर ऑथर क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे इम्पॉसिबल को पॉसिबल? तो ऑथर ने कहा फेल्यूर्स को स्टडी करना सीखे, और हमेशा फेल्यूर के बाद एक सवाल पूछे। ये सवाल सबने लिखना है, सबने लिखना है, नो वन विल मिस, है ना? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए, खुद को पूछना है अगली बार मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम? कितना अमेजिंग क्वेश्चन है या नहीं है? अपने आप खुद को ब्लेम करना, फेल्योर के लिए रोना धोना बंद हो जाता है, फोकस आ जाता है ओके एनालिसिस पे, रिव्यू पे, और फोकस किस पे आ जाता है? नेक्स्ट टाइम की प्रॉपर बेहतर प्लानिंग के लिए। परफेक्ट नहीं करना हमने, परफेक्ट कोई नहीं करेगा। करना है तो करो, पर मैं तो सजेस्ट करता हूं परफेक्शन के पीछे मत भागो, है ना? रांचो ने बोला था 3 इडियट में। तो आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम स्पीकर को सुनेंगे। स्पीकर ने ये कहा सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। तो माइंडफुलनेस एक कला है, वो सीखनी है। लिख लो, माइंडफुलनेस सीखना है, लिखो, माइंडफुलनेस सीखना है। अब फिर से मैं बोलता हूं, अर्जुन बनकर, एकलव्य बनकर या कर्ण बनकर, वो आपका चॉइस है, पर माइंडफुलनेस सीखना है। अर्जुन कैसे सीखेगा? हमारे पास आके। ओके, एकलव्य कैसे सीखेगा? सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाके। और कर्ण कैसे सीखेगा? अपने गुरु को ढूंढ कर। पर सीखना है, क्या सीखना है? माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर, ये सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, फेल्योर से सीखो, ये भी हो गया। ग्रोथ माइंडसेट के बारे में उन्होंने बात की है, और इस पे मैं ऑलरेडी एक बुक समरी में बहुत बोल चुका हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का महत्व उन्होंने बताया है, सोच समझ कर रिस्क लेनी चाहिए, चांस लेना चाहिए, है ना? वो कहते हैं डर के आगे जीत है ना? वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेने से पॉसिबिलिटी आपकी जीतने की हाई रहती है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए, एकदम रॉ कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, और डर डर के जीना भी नहीं चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ो, ऐसा ऑथर हमें बताते हैं। और क्या बताते हैं ना, एक इम्पॉसिबल थिंकिंग नाम का भी कंसेप्ट उन्होंने ये किया है ना। हमने क्या बोला, इम्पॉसिबल चीज क्या होती है जो ज्यादातर लोगों के लिए
पॉसिबल नहीं है उसे इम्पॉसिबल कहता है समाज। बराबर है ना? बराबर है ना? एग्जाम्पल, ओलंपिक में लॉन्गेस्ट जंप का रिकॉर्ड कितना है पता है आपको? 28.4 फीट। यानी वो अगर मेरे घर के एक छोर से जंप मारे तो दूसरे छोर में शायद निकल जाए या ऑलमोस्ट निकल जाए, है ना? वो सबके लिए पॉसिबल है क्या? हम तो 10-12 फीट वाले हैं। तो इम्पॉसिबल इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलरली इम्पॉसिबल थिंकिंग क्या है? इम्पॉसिबल थिंकिंग मतलब क्या है? वो थॉट्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये भी बहुत बढ़िया आइडिया दिया है ऑथर ने। वो थॉट जो नॉर्मल सिचुएशन में आपके दिमाग में नहीं लाएंगे, यूनिक लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, या आप यूनिक स्थिति में हो तब आ सकते हैं। यूरेका, यू, वाव, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? यूरेका। क्या मैं ये कंसेप्ट आप तक पहुंचा पाया? शायद नहीं। पहुंच गया? वाह ग्रेट, आप तो बहुत ग्रेट हो। फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो कई बार क्या होता है, हम जब सोचते हैं तो हम नहीं सोचते, हम हमारी पुरानी ही मेमोरी या रेफरेंस को यूज करते हैं। और ऑथर चाहते हैं अगर प्रॉब्लम बहुत तगड़ा हो, चैलेंज बहुत बड़ा हो, तो आपको मेडिटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेडिटेट करना चाहिए। विषय को, अपने दिमाग को दो, शांत बैठे रहो, अपने आप अंदर से सॉल्यूशन आ जाएगा। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल होता है। कितनी बार आपने ये नोट किया, जब आप बहुत टेंस होते हो, सोचते हो कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और अचानक से अरे हाँ आइडिया। सो ये जो है ना आइडिया, दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल थिंकिंग। बट उसके लिए मेंटली रिलैक्स होना, मेडिटेशन करना जरूरी है। क्या आप लोगों ने नोट किया? सेल्फ केयर, डिसिप्लिन, जल्दी उठना, माइंडफुलनेस, फिर कुछ जिसे कहते हैं बाकी वाली हैबिट्स, हर हर बुक में यही लिखा है। 3-4 पॉइंट तो हर हफ्ते रिपीट हो रहा है या नहीं है? क्योंकि इन हैबिट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना, ना तो ऑथर के लिए ना तो आपके लिए। मेरे लिए भी है ना। चलिए, पर मैं सेशन में तो आगे बढ़ सकता हूँ। तो इम्पॉसिबल थिंकिंग के बारे में बोलते हैं, एंड वो कंक्लूड करते हैं बुक को कि कुछ चीजें और चाहिए, जैसे डेडिकेशन, हार्ड वर्क, विलिंगनेस टू चैलेंज योर लिमिटेशन। ये मानने से इनकार कर देना कि मुझ में कोई लिमिटेशन है। अब ध्यान से सुनिए इस शब्दों को, हाँ। कई बार लोग ना ये आखिरी शब्द का भी गलत मतलब समझ लेते हैं। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? कुछ भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि अभी कर सकता हूँ। अगर मान लो कोई बात है जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है आज, क्या वो कल पॉसिबल हो सकती है? यस, व्हाई नॉट? हो सकती है ना? बराबर है। तो ऑथर कहते हैं कि अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करो। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो ब्रैकेट में शब्द लिखो आज, कल तो कर सकता हूं प्रैक्टिस करके, है ना? एंड दैट इज हाउ यू डू द इम्पॉसिबल। तो चलिए दोस्तों, देवी और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2-3 बातें बताना चाहूंगा। सोहम गुरुकुल के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो शायद आपको हेल्प करें। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9890935775, उस पे कनेक्टेड रहे। आपको जहां से लिंक आई है, जिस नंबर से लिंक आई है, उस नंबर पे भी कनेक्टेड रहिए। आपको प्रोग्राम की लिंक या डिटेल मिलते रहेंगे। और लोगों को बुलाते रहिए, और आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।